तो गाइस हो जाइए तैयार बेल बॉटम ट्रैवलिंग के लिए, बेल बॉटम ट्रैवल के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो हमें प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है। और हम जा रहे हैं मुंबई टू सूरत बाय चार्टर बेल बॉटम मूवी की स्क्रीनिंग के लिए। तो चलिए गाइस। और टोटली 2 साल के बाद पिक्चर देखने का मौका मिल रहा है, और वो भी अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें हवाई जहाज। ओहो, क्या मैं स्पॉइलर दे रही हूँ? नहीं। उसमें ये फिल्म है बेल बॉटम, और हमें सूरत ले जाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी मूवी थिएटर्स ओपन नहीं हुए हैं। अब क्या किया जाए, हम लोग सब फिल्म प्रेमी हैं, फिल्म मैड पीपल, तो जाना तो है ही। थैंक यू सो मच। जी हाँ जी, हाउ मच? बस आप सोचिए मत, मेरी उत्सुकता की तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जैसा कि अक्षय ने प्रॉमिस किया था कि 19 को वो थिएटर में ही फिल्म दिखाएंगे लोगों को, सबको। तो आज तो उन्होंने एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन हम लोग के लिए बुक किया और हम लोग निकल पड़ रहे हैं। देखते हैं कि बेल बॉटम अपने क्या गुल खिलाने वाली है। वैसे तो अक्षय जी हैं तो डेफिनेटली वो चूज़ करके ही फिल्में बनाते हैं, और पूजा एंटरटेनमेंट हमें लिए चल रहे हैं सूरत। बस अब पहुंचने की तैयारी है और फिर बताते हैं आपको फिल्म कैसी है। थैंक यू। नुपुर मैम, मैं एक्साइटमेंट ज़्यादा हूँ क्योंकि एयर लिफ्ट के बाद कितना ये डिफरेंट होने वाला है मूवी बेल बॉटम, वो देखना। क्या दोनों मूवी में कुछ ना सेम होती है, कुछ ना अलग होगा, ये मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सूरत, और यहाँ पर भी बारिश है, मुंबई में भी बारिश थी, और हम पहुंच गए सूरत बेल बॉटम की स्क्रीनिंग के लिए खास। और देखते हैं कैसी होने वाली है बेल बॉटम। तो हम पहुंच गए हैं थिएटर में, सूरत में है, आइनॉक्स में, और थोड़ी ही देर में मूवी शुरू होने वाली है बेल बॉटम। ये इंडिया का फर्स्ट प्रीमियर है, फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है जिसका प्रीमियर, मीडिया प्रीमियर हो रहा है सूरत में। और यहाँ पर देखिए सारे मॉल्स खुले हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर बेल बॉटम देखने के लिए आए हुए हैं, खास मुंबई से ट्रैवल करके आए हैं। और देखते हैं मूवी कैसे होने वाली है, क्योंकि मुंबई में तो अभी तक सिनेमाघर खुले नहीं है, इसलिए हम यहाँ खास आए हैं सूरत बेल बॉटम देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं पॉपकॉर्न, समोसा, कोक, और देखते हैं मूवी। तो ये है हमारा टिकट जिस पे हमारा नाम है और डेस्टिनेशन बोर्डिंग टाइम, जो कि बेल बॉटम के लिए है। और एक बार यहाँ सीट्स, लाइट्स और स्क्रीन
इतने दिनों बाद बड़ा पर्दा देखने वाले हैं हम, बड़े पर्दे पर ये पिक्चर देखने वाले हैं। काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट है ये, इतने दिनों बाद बड़ा स्क्रीन देख रहे हैं, बड़े स्क्रीन पे पिक्चर देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, समोसा खाएंगे। और ये जो थिएटर वाला जो फीलिंग है वो फ़िलहाल तो हम सूरत में ले रहे हैं क्योंकि मुंबई में थिएटर्स अभी भी बंद है, लेकिन हम यहाँ ज़रूर एंजॉय करेंगे ये फिल्म। मुझे बस इतना ही याद है कि 1984 में एक हाईजैकिंग हुआ था, बस उतना ही याद है। उसके बारे में इतना कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे ये बात मुझे पता चलती गई, जैसे जैसे कथा मुझे पता चली, Recording in progress. तो जैसे जैसे पता चली घटना के बारे में, वो स्क्रीन पे स्क्रिप्ट और बहुत सारे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स कटिंग्स, ये सब देख के तब पता चला इसके बारे में। कौन सी दूसरी लड़ाई? देखो जनाब, आपके सामने एक इंसान खड़ा हुआ है जिसका नाम है वाशु भगनानी। ये देखिए सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, क्योंकि ये दुनिया के पहले प्रोड्यूसर है जिन्होंने ये एक फिल्म की जाके शूटिंग की, जबकि पूरा संसार, the whole world was very quiet and nobody would move. But this man made an effort and he moved and we went. हम स्कॉटलैंड गए और वहां जाके बिना कोई हादसे के, बिना कोई किसी को कोविड हुए, हम स्पीकर नहीं वहाँ है। कैसे आप, और आपसे मेरा सवाल ये है कि एक बार फिर एक अनसंग हीरोज की जो एक कहानी आप लेकर आए हैं और इस तरह की कहानियां बहुत प्रेरित करती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज बहुत बड़ा रिस्क है। इन्होंने देखे जिनका नाम है वाशु भगनानी, कैसे आप सबको लेके इधर लेके आए सूरत में। और मैं बता रहा हूँ ये प्रोग्राम 3 दिन पहले इन्होंने बनाया रात को और फटाक करके बुक किया और सब कुछ। तो मैं कहूँगा सबसे ज्यादा रिस्क ये लेते हैं, और मतलब रिस्क तो मैं भी लेता हूँ फिल्मों के अंदर, रील के अंदर, लेकिन ये रियल लाइफ में लेते हैं। तो ये रियल लाइफ के अक्षय कुमार है। देखा जी, एक कमाल की बात बताता हूँ, एक और चीज। देखिए, हमने पिछले साल ये फिल्म की शूटिंग की और कल जाके ये फिल्म रिलीज होने वाली 19 तारीख को। जी तो बोल दो। हाँ जी, हाँ। तो फिर 19 तारीख को रिलीज हो रही है और देखो इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया है। 20 तारीख को इनकी अगली फिल्म शुरू कर रहा हूं मैं। 20 तारीख को फिर इन्होंने दूसरी फिल्म के लिए भी मेरे पैसे दे दिए हैं और मेरी शूटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सवाल का जवाब एक तो आप 25 सवाल एक सवाल के अंदर पूछती हैं, तो क्या सवाल क्या है जी। उनसे ये कहूंगा, भाई मैंने थोड़ी बंद किया है, मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो।
मैंने थोड़ी बंद किया है, लेकिन आई एम श्योर कि our chief minister has closed it. There must be some perfect reasons, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोविड की बढ़ाई हो, ये सब कुछ हो. तो आई एम श्योर कि वो रीजंस को लगते हुए, और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्द जैसे ही खुल जाएगा तो हम महाराष्ट्र में भी रिलीज करेंगे, एंड वो जरूर जाके देख सकते हैं. Seems you are there for another next 20 years, you know. You'll be going. Well, that's the best compliment I've got after a long time. 20 years तो मतलब बहुत ज्यादा है. मतलब 50 years in this industry, 30 तो हो गए हैं. 20 साल गुजारना ऐसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना वक्त इस इंडस्ट्री में गुजर सके. मैं हमेशा, जब से मैंने इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरा एक कमेंट हमेशा रहा, I want to be in this industry till they have to shoot me down. Okay, you know, we've been seeing that जैसे ही आपकी एक फिल्म रिलीज होती है, आप दूसरी फिल्म पक्का शुरू करते ही हैं. तो अगली फिल्म किस तरह की है, क्या है, कुछ टाइटल है वाशु जी या अक्षय जी बताएंगे? हाँ जी, वाशु जी बताएंगे. आप बता रहे हो वाशु जी या मैं बताऊं? प्रोडक्शन नंबर 41 रखा है ना सर. अरे प्रोडक्शन नंबर 41 रखा है. अच्छा, नाम नहीं बताना. चलो अक्षय जी ये तो बता दीजिए, प्रोडक्शन नंबर 41 में आप रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं या फिर थ्रिलर? अजय, it is मैम, हेलो, it's a thriller. Okay, who is opposite you? Female lead? Female lead is Rakul. हाँ, क्या हुआ? Thank you so much. जी, नमस्कार. जी, मैं आपको बताता हूँ. इट्स अ वेरी अनक्लासिफाइड थिंग. सॉरी, डीक्लासिफाइड. इट्स अ वेरी डीक्लासिफाइड थिंग. और इसके बारे में ज्यादा मतलब मैं ये कहूंगा कि हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता थी, और ये 2 किरदार को लेके एक किरदार में बदला. हाँ जी, असीम अरोड़ा करके राइटर हैं जिन्होंने लिखा है, और इसका श्रेय ऑल्सो मेरे जो डायरेक्टर है रंजीत तिवारी जी, उनकी, तो मैं उन दोनों को ये श्रेय देना चाहूंगा. I think it is the greed. It is the want to make a film and to give everything, not 100%, to give 1000% out of 100%, which I see in a person. If I see that in a person, I just go ahead with it, because the person has one chance. एक चांस मिलता है हमको करने का वो. और मैंने वो रंजीत तिवारी के अंदर देखा कि उसके अंदर वो भूख है कुछ बहुत कर दिखाने की, कुछ बड़ा कर दिखाने की. चाहे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इज नॉट द थिंग. इट इज अबाउट जस्ट प्लेइंग द गेम एंड गिविंग योर बेस्ट. That is not a point, sir. That is not a point. It is just it's just a screenplay how it is. Yeah. Right. Isn't it? Thank you, ji. Thank you. Thank you so much. And can you believe it? This is a real story. Yeah. 80% is all real. Yeah.
एक और चीज जो पता चली, पूरी फिल्म आप लोगों ने स्कॉटलैंड में शूट की है, आपने दिल्ली दिखाया, आपने इंडिया दिखाया, क्या कमाल की शूटिंग हुई है। मतलब कहीं पर भी स्पॉट, ओल्ड लंदन के अलावा आप स्पॉट नहीं कर सकते कि ये इंडिया में शूट नहीं हुई है। इसके एक बार फिर आप लोगों को यही कमाल है वासु जी का और उनके पूरे टीम का, उनके बच्चों का, कि हमने लोगों ने चांदी वैली को स्विट्जरलैंड दिखाया, इन्होंने स्विट्जरलैंड को चांदी वैली दिखा दिया। और अक्षय जो स्टाइल स्पेशली 2-3 जगहों पर जो आप आते हैं, जैसा कि दीपिका जी ने कहा कि 20 साल मतलब ऐसा इम्पैक्ट जो लोग अब देखेंगे, और मुझे लगता है बेल बॉटम एक बार फिर से फैशन में आने वाला है और बेल बॉटम पहन करके कुछ लोग पोस्ट करेंगे। I hope so. They enjoy it and it's a great fashion. Bell bottom का fashion जो है वो मैंने भी देखा है अपनी जिंदगी में. I used to see my dad wearing it, so I still remember it very clearly. एक बार बहुत बधाई कि रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने ये रिस्क लिया और अब आप लोगों सब फॉलो करेंगे और सब हिम्मत करेंगे फिल्म रिलीज करने की। I hope so. वो फिर वक्त आ जाएगा. तो चाहे वो थिएटर्स हो, OTT हो, सैटेलाइट हो, एवरीथिंग हैज अ बैलेंस एंड यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ. तो देखिए, जब सब कुछ बंद था तो मैंने अपनी फिल्म लक्ष्मी OTT में रिलीज की थी. अब भले ही 50% खुला है तो हम फिर थिएटर में आ रहे हैं. एंड सो मैं यही कहना चाहूंगा, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग आउट अकॉर्डिंग टू हाउ life is proceeding. You have to be practical, you have to understand it and you have to go along with it. Welcome all of you. जितने लोग चाहते हैं फोटो खींच सकते हैं, पर कोई मेरी तरह छोटा बच्चा ना बन के अंदर उंगली मत करना. बिल्कुल संभाल के रखना है कि केक कट होने के बाद ही खाना है, नहीं तो जब दोस्तों में बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो वैसे कटने से पहले केक खाया जा चुका होता है. So please don't do that. बेल बॉटम सत्य घटना पर आधारित है और इसके अंदर हमारे देश के जो अनसंग हीरोज हैं उनके पराक्रम की बात कही गई है. फिल्म बहुत ही अच्छी है, मिस करने लायक नहीं है. इसको आप मिस नहीं कर सकते, आप इसको बार बार देख सकते हैं. और सेकेंडली, फिल्म के अंदर 3 हीरोइन और तीनों हीरोइनों का अपना अलग अलग काम है. फिल्म के अंदर एक जो अक्षय कुमार ने काम किया हुआ है एज ए रॉ एजेंट, बहुत ही लाजवाब फिल्म है. तो कितने स्टार कहेंगे अक्षय के लिए, कितने स्टार? देखो, इसको 4.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5. और वहाँ से लेकर मुंबई से लेकर सूरत तक का सफ़र कैसा रहा, और ये जो स्क्रीनिंग जो फर्स्ट टाइम हुई है मीडिया के लिए? ये एक काफ़ी टाइम बाद मीडिया को थिएटर में फिल्म देखने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन एंड ये सब जो पाबंदियाँ थी. आज बड़े स्क्रीन का जो मज़ा होता है इस फिल्म ने जो है वो दिखाया. फिल्म 3D में है और वो 3D में देखने का मज़ा भी बड़ा मज़ा आया. और फिल्म जो है एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, इसको देखते वक्त मज़ा आ जाता है. एक सिनेमा दर्शकों की जो भूख थी लंबे समय से, ये फिल्म जो है वो पूरी कर दी. पिछले हफ्ते से इतनी बकवास फिल्में देखी हैं. मलयालम फिल्म्स आर वंडरफुल, लेकिन हिंदी फिल्में जो हैं, मैं आर्म फोर्सेस वाली फैमिली से हूँ, तो जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं मुझे डिसअपॉइंट कर गई हैं. लेकिन ये फिल्म जब मैंने देखी, इसका प्रोमो मैंने नहीं देखा था जानबूझकर, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोमो से ऐसे लगता है कि कुछ होगा इस फिल्म में, लेकिन देखने के बाद इतना अच्छा लगा. अक्षय इज सो फिट. आई नेवर थॉट कि he is at the same same generation, almost same generation as Shah Rukh and Salman and all the other guys, but he is so fit. मतलब वो जो ट्रेनिंग का जो सीन दिखाया है, I was so impressed by it. I know कि वो उसमें बताना पड़ता है कि पहले अच्छा नहीं था और अब अच्छा है, but it is such a cool film. I think everybody will love it, without. अब हमारी उम्र के लोग भी पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, तो आप सोच लीजिए, यंग पीपल आर गोइंग टू जस्ट लव इट, टोटली लव इट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. तो सूरत में थी स्क्रीनिंग, मुंबई से सूरत का सफ़र, और अब यहाँ आके बेल बॉटम देखी है, कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया लगी. एज यूजुअल ना, ये काफ़ी अच्छी फिल्में बना रहे हैं इन्होंने. अब अर्लियर बेबी बनाई थी, और ये तो एक स्टेप आगे ही इनकी ये फिल्म है जो बेल बॉटम है. ये भी
रॉ एजेंट बने हैं ये इसमें, और किस तरह ये रियल स्टोरी को इन्होंने किस तरह स्क्रीन पे दिखाया है। हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर तिवारी जी, और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं असीम अरोड़ा जी ने जो लिखे हैं, और अक्षय जी इस फिल्म में इतने डैशिंग और इतने हैंडसम लगे हैं, और बहुत ही बढ़िया फिल्म है। वाशु भगनानी जी को इस फिल्म को थिएटर में पहली बार कोरोना के बाद लाने के लिए बहुत ही प्रेज किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने, और फिल्म को इतनी रियलिटी से पेश किया गया है ना। और जो क्लाइमेक्स सीन है ना, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी आपको, जो क्लाइमेक्स सीन है वो हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस है। किस तरह रॉ एजेंट अपनी सूझबूझ से फिल्म को बिना किसी जिसमें भी हॉस्टेजेस रहते हैं एक खरोच भी नहीं आती, उनको बचा लेते हैं, और साथ ही हमारे वो जो टेररिस्ट रहते हैं उनको भी ले आते हैं बड़े उससे। बहुत बढ़िया फिल्म है, और अच्छा ये लगा कि फिल्म को उन्होंने ट्रैक पे रखा है। बहुत बढ़िया फिल्म है, और अच्छा ये लगा कि फिल्म को उन्होंने ट्रैक पे रखा है। फिल्म को उन्होंने ट्रैक पे रखा है। हालांकि 3 हीरोइन है, लारा है और ये अपना हीरोइन है, लेकिन क्योंकि ज़रूरत नहीं थी वो उनको पेड़ों के आसपास नचाया जाए, तो उनको वैसे ही रखाएगा। तो फिल्म को ट्रैक पे लेके चलें। बहुत ही बढ़िया फिल्म है ये, अनसंग हीरोज़ के बारे में बताती है। सबको जाके ज़रूर देखना चाहिए। थिएटर्स खुले हैं, प्रिकॉशंस लीजिए, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, मुंबई से सूरत आकर ये फिल्म देखना बहुत ही सार्थक साबित हुआ। अक्षय कुमार एज यूजुअल एंटरटेनिंग, डैशिंग, हैंडसम लगे पूरी फिल्म में, और लारा दत्ता, हुमा कुरैशी और वानी कपूर, ये तीनों भी है साथ में, और काफ़ी सराहनीय परफॉर्मेंस है तीनों की। और बेल बॉटम जो है वो ट्रू इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, तो जो कि एक रियल स्टोरी रही है। हाईजैकिंग का जो केस था वो है, तो आप भी देखिए ज़रूर बेल बॉटम अपने नज़दीकी थिएटर में।